गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर कैट चैनल्स। तो आज हम आप लोग से जो रूबरू होना चाह रहे हैं, इसलिए कि एक नए साल में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। एक नए साल में प्रवेश कर रहे हैं। 2022 में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस ये कर लेते हैं कि हमारे साथ जो भी प्रीवियस ईयर, मतलब कह सकते हैं जो प्रीवियस ईयर 2021 की बातें क्या थी और 2022 की बातें क्या होने वाली है। 2022 की बातें क्या होने वाली है ये तो हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन हाँ 2021 में हम लोग क्या किए और क्या कंडीशन से हम लोग बढ़े हैं और किस कंडीशन से मतलब बढ़ते हुए हम लोग 2022 में प्रवेश किए हैं, उस पर कुछ मैं अपना विचार और आपके भी कह सकते हैं कि आप पे भी क्या गुजरी है इस 2021 के अंदर, उस पर मैं प्रकाश डालना चाहूँगा, उस पर मैं लाइट डालना चाहूँगा। तो एक्चुअली बात ये है कि 2021 जो हमारे लिए साल था, 2021 हमारे लिए जो साल था, 2020 की बातें कर सकते हैं। अगर प्रीवियस ईयर में घुस रहे हैं तो हम लोग 2020 की बात कर सकते हैं, 2021 की बात कर सकते हैं। कुछ जो ईयर है 2020 हो चाहे 2021 हो, कुछ इसको हम लोग कॉमन ईयर में काउंट कर सकते हैं। कॉमन ईयर में इसलिए काउंट कर सकते हैं कि ये हम लोग के लिए एक कह सकते हैं आपका एक सभी के लिए एक अनहेल्दी या अनहेल्दी माइंड ईयर्स रहा है। अनहेल्दी माइंड ईयर्स है। अनहेल्दी माइंड ईयर्स का मतलब है कि आप ये कह सकते हैं कि इसमें बहुत सारी चीज़ को हम लोग को देखना पड़ा, झेलना पड़ा, सोचना पड़ा। अनहेल्दी माइंड इसी को कह सकते हैं कि स्वतंत्र होकर हम लोग कोई चीज़ सोच नहीं पाए, कोई चीज़ हम लोग कर नहीं पाए, चाहे वो स्टूडेंट है चाहे ये किसी वर्ग के आदमी हो। वो एक मतलब कह सकते हैं अनहेल्दी डिसीजन में पड़े हुए थे। कोई हेल्दी डिसीजन में यहाँ पे नहीं था, और अनहेल्दी डिसीजन इसलिए नहीं था कि कुछ ऐसे परिस्थितियाँ थी 2021-2020 के अंतर्गत कि आप मतलब कि एक डिजीज काल था। ये कह सकते हैं कि डिजीज काल है, जिस हम लोग कोरोना से गुजर रहे थे जिस हद से 2021 तो बहुत डरा के रखा, 2020 भी हम लोग को डरा के रखा। और 2000 जो नए साल आने वाला है 2022 की कामना ये करता हूँ कि आप लोग के साथ या सभी के साथ, हमारे साथ भी सभी के साथ एक अच्छा साल ये मतलब कि प्रूफ हो। अच्छा साल प्रूफ होने का मतलब ये नहीं कि आप बहुत बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, दैट इज़ मीनिंगलेस। वो नहीं होता है कि अच्छा साल हम बहुत पैसा कमा लिए तो अच्छा साल हो गया, ऐसा नहीं होता है। अच्छा साल का मतलब है कि आप अपने फैमिली के साथ या खुद का माइंड सेटअप आपका सब कुछ अच्छा रहे, वो अच्छा साल होता है। आपका माइंड सेटअप अच्छा रहेगा, आपके फैमिली खुश रहेंगे, आप खुश रहिएगा, तो जो भी आप चाह रहे हो, चाहे आप किसी सेक्टर में चाह रहे हो, तो वो आपके लिए अच्छा साबित होगा। तो ये चीज़ है, इसका मतलब होता है कि एक अच्छा ईयर का शुरुआत हुआ है, ये चीज़ है, ठीक है। तो हम लोग जस्ट क्रॉस करने वाले हैं नए ईयर्स में 2022 में। हम ये चाहेंगे सभी कोई अच्छे रहे, सभी कोई हेल्दी रहे, और ये जो कोई डिजीज़ का वेरिएशन जो वेरिएंट मतलब कि आ रहे हैं हमारे मतलब कि सोशल इवेंट्स में, ठीक है। तो वो क्या है कि
वो थोड़ा सा ये कामना करेंगे कि वो मतलब कि अंडर कंट्रोल रहे, ताकि सब वर्ग के आदमी थोड़ा फ्रीली सोच सके, थोड़ा फ्रीली काम कर सके, वो स्वतंत्र रह सके। मतलब इस डिजीज माइंड से थोड़ा सा वो अलग रहे, अनहेल्दी माइंड से अलग रहे, यही मेन चीज़ है। नए साल का मतलब ये नहीं है कि हम लोग बहुत ज़्यादा पैसा आ जाए तो वो साल अच्छा हो जाता है, डैट इज नॉट द मैटर। अच्छा का मतलब ये होता है कि आप फिजिकली और मेंटली स्वस्थ रहें, डैट इज मेन थिंग। अगर कोई भी बंदा फिजिकली और मेंटली स्वस्थ रहता है तो ऑब्वियसली उसका आउटपुट अच्छा होता है। आउटपुट अच्छा होने का मतलब बहुत सारे आउटपुट, उसके अंदर आउटपुट को आप डिवाइड कर दीजिए तो आउटपुट के अंदर बहुत कुछ आ जाता है, तो वो अच्छा हो जाता है। तो आउटपुट अच्छा होने का मतलब है आपका डे अच्छा हो गया, ठीक है। डे मत बोलिए, आपका समझ लीजिए कि आवर अच्छा हो गया। आवर अच्छा हो गया तो आपका डे अच्छा हो गया, डे अच्छा हो गया तो आपका ईयर अच्छा हो गया, ठीक है। ये चीज़ होती है। तो हमारे कलाम साहब सर कहते थे कि आपके लिए हर दिन अच्छा है। आप कलाम सर की बातें अगर याद करते हो तो आप कहते हैं कि आपके लिए हर डे अच्छा, कोई डे खराब नहीं होता। आप बिस्तर से उठ के आप बोलिए कि टुडे इज द माई डे, आज हमारा दिन है, आई एम द बेस्ट, हम अच्छे हैं, आई कैन डू एवरीथिंग, हम सब कुछ कर सकते हैं। तो ये अच्छा सिंबल है। ये हम नहीं कह रहे, ये सर हमारे कलाम सर कहते थे। तो वही बात मैं आपके साथ सामने पहुंचाना चाह रहा हूँ कि हर एक दिन अच्छा है, कोई दिन खराब नहीं होता। कोई भी कंडीशन हो सकता है हम लोग इस साल भी कुछ ऐसी चीज़ से फाइट करें, अनहेल्दी चीज़ से फाइट करें, ठीक है। तो उसमें ये नहीं देखना है कि क्या होता है, आप अपना काम कीजिए, ठीक है। और हर एक दिन आपका है, और हर एक दिन आप एक अच्छे डिसीजन ले सकते हैं। हर सुबह आपकी है, और कोशिश कीजिए कि आप सनराइज के पहले उठने की कोशिश कीजिए। सूर्य उदय होने से पहले ये संदेश है। आज का दिन क्यों खराब होता है सभी इंसान का, बोलता है कि आज मेरा दिन खराब है, क्यों? बात यह है कि वो सूर्य उदय के बाद उठता है तो उसकी दिमाग उतना काम नहीं कर पाता है। और ये आज की बातें नहीं है, ये बहुत पहले किताब में लिखी गई थी। उसको हम लोग फॉलो नहीं करते हैं कि आफ्टर सनराइज उठने का क्या बेनिफिट है और बिफोर सनराइज उठने का क्या बेनिफिट है। हम लोग उठ जाते हैं, चलो हाँ उठ गया ना, हो जाएगा, 8 बजे के बाद ही बहुत सारा काम हो जाता है। लेकिन हाँ, इससे पूरे दिन पे प्रभाव पड़ता है, इस चीज़ को आप गौर कीजिए। किसी दिन आप 5 बजे उठ के देखिए, किसी दिन 9 बजे दिन में उठ के देखिए, एक तो 4 घंटे का फर्क पड़ गया आपके पास। पहला तो आपको ये फर्क पड़ गया कि 5 और 4 घंटे का फर्क पड़ा, और 4 घंटे में बहुत सारा काम हो सकता है। 4 घंटे में दिन का मतलब कि कह सकते हैं आप जो भी वर्क कर रहे हो, चाहे पढ़ रहे हो, चाहे आप किसी भी काम में एंगेज हो, तो आपका सुबह का अगर बात करते हैं तो आपका 25% वर्क सुबह में हो जाता है। अगर 9 बजे उठते तो 25% वर्क को आप लॉस कर चुके हो, आप 75% से आप फाइट कर रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहला है कि हम लोग के गार्जियन बोला करते थे शुरू में, आपको भी याद होगा, हमारे गार्जियन ही बोले, आपके गार्जियन ही बोले, सभी के गार्जियन बोले, सभी के माँ बाप बोले हैं। और सुबह की कोटेशन भी थी, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, जल्दी सोइए और जल्दी उठिए। आज भी ये झूठा नहीं है, सभी के गार्जियन सिखाए इस बात को, ऐसा नहीं किसी गार्जियन ने सिखाया है, आपके गार्जियन ने जरूर सिखाया है। इस सवेरे उठिए, थोड़ा सा वॉक कर लीजिए, टहल लीजिए, बाकी का दिन आपका फ्रेश गुजरने वाला है, आपकी थिंकिंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी होने वाली है। लेकिन हम लोग इस चीज़ से दूर जा चुके हैं, मॉडर्न युग में आ चुके हैं। ऐसा लगता है कि पुरानी चीज़ को भूल चुके हैं। साधारण से एग्जाम्पल मैं देके समझाना चाहता हूँ कि क्या जो पढ़ाई लालटेन में हुआ करता था, क्या आज इमरजेंसी लाइट में होता है? नहीं होता। जो पढ़ाई हम लोग लालटेन में पढ़े,
शायद हो सकता है कुछ बच्चे हमारे साथ जो सुन रहे हैं सामने, हो सकता है वो लालटेन को नहीं देखे हों, लेकिन मेरा तो ये विश्वास है कि जो लालटेन में पढ़े थे आज शायद इमरजेंसी में नहीं हो पाता। आज हम लोग इंतजार करते हैं कि लाइन आएगा तब पढ़ेंगे, लाइट आएगा तब पढ़ेंगे, लेकिन पहले ऐसी कोई बात ही नहीं थी। कोई बात ही नहीं थी कि लाइन आएगा। हम लोग को तो कंसेप्ट क्लियर था लाइट तो आएगा ही नहीं, तो पढ़ना तो लालटेन में ही था। लेकिन आज क्या सब कुछ खत्म हो चुका है, लगभग चीज। आज हम इस चीज को फील करते हैं जो हमने लालटेन में सीखा शायद आज इमरजेंसी लाइट में नहीं सीख पाए। हाँ, ये सही है कि हमारा टेक्नोलॉजी बढ़ा है बहुत, इट इज़ द बेस्ट, इट इज़ द बेस्ट, बहुत अच्छी बात है, सुविधा मिला है। लेकिन हाँ, यही बात है जब जब सुविधा मिला है इंसान को, जब जब सुविधा इंसान को मिला है वो आगे नहीं बढ़ा है, वो पीछे ही गया है, ये भी बात है। जितना कंफर्ट जोन में जाना चाहता है आदमी, बहुत आराम की जोन में जाना चाहता है कि बहुत आराम से ज़िंदगी गुजर जाए, तो वो लाइफ पेनफुल होता है। जहाँ तक हम देखें, जहाँ तक ऑब्जर्व किए, आप लोग भी देखिएगा इस चीज़ को, हो सकता है पेनफुल लाइफ होता है। जहाँ पे स्ट्रगलिंग लाइफ हो, जहाँ पे सारी सुविधाएं बंद हो जाती है, तो जहाँ पे सारी सुविधाएं बंद हो जाती है तो क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं कि हम लोग का दिमाग वहाँ पे चालू हो जाता है, हम लोग दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं। अगर हमारे पास लाइट नहीं है, सब कुछ बंद हो गया है, तो हम लोग सोचते हैं किसी तरह से हम लोग कुछ ऐसा दिमाग लगाएं कि चलो लाइट की व्यवस्था हो जाए, ठीक है। लेकिन जब सब कुछ मिलेगा तो हम क्यों दिमाग लगाएं? लाइट, 4 गो लाइट जल रहा है तो फिर दिमाग क्यों लगाएं? लेकिन सारा चीज़ बंद हो जाए तो हर एक पर्सन अब दिमाग लगाना शुरू करेगा। हाउ टू क्रिएट लाइट, किस तरह से हम लोग को लाइट को क्रिएट करना चाहिए, और जो भी लाइट से बेनिफिट है उसको हम लोग को किस तरह से लेना चाहिए। तो ये सारी बातें हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। नया साल का मतलब ये नहीं है कि नया साल आ गया हम लोग एंजॉय कर ले, ये है वो है, दैट इज़ नॉट द मैटर। हम लोग नया साल में एंट्री कर रहे हैं, अच्छी बात है, 2022 में एंट्री कर रहे हैं। एक इवन आप कह सकते हैं इसको, एक इवन ईयर है ये, ओड ईयर भी नहीं है। तो इवन रहे चाहे ओड रहे, हमारे लिए 11 भी अच्छा है, हमारे लिए 22 भी अच्छा है, ठीक है। हमने 11 पे भी काम किया है, हमने 22 पे भी काम किया है, ऐसा नहीं है। हमारे लिए 11 भी डिजिट अच्छा है, 22 भी डिजिट अच्छा है। हमको 11 से भी मिलने को मिलता है, 22 से मिलने को मिलता है, ऐसा नहीं है, कहीं भी ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात है कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। साल मैटर नहीं करता है हमारे बच्चे, आप सुनिए इस बात को, आप ऑब्जर्व कीजिए। ईयर मैटर नहीं करता है, कोई दिन मैटर नहीं करता। आज बृहस्पति है, मंगल है, ये खराब है, वो अच्छा है, वो आप किस तरह से बनाते हैं। आप कलाम सर को याद कीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कलाम सर की बात है। अगर हम ये सोच के बोले कि आज ऐसा कोई दिन क्रिएट किया गया है भगवान के द्वारा या फिर इंसान के द्वारा कि आज के दिन हमको काम नहीं करना है। आपने ये सुना जरूर होगा कि आज हमको मांस नहीं खाना है, मछली नहीं खाना है, मीट नहीं खाना, लेकिन हाँ, ऐसा कोई दिन है ईयर में 365 दिन में कि आज हमको काम नहीं करना है। इस चीज़ पे आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। इसलिए क्यों कि हमारे लिए वो इम्पोर्टेंस नहीं कि हम मीट मछली खाएं या वेजिटेरियन है, क्या है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हम डेली वर्क कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। इस चीज़ पे हो सकता है कहीं कहीं बैंड होगा कि आज का डेट में हमको ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना, लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। हालांकि ये भी बात लिखी हुई नहीं कहीं पे कि ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना, लेकिन हाँ, ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि 365 दिन में सोमवार से लेके संडे तक हमको आज के दिन काम नहीं करना है। संडे हॉलीडे है, बोला जाता है संडे को हॉलीडे माना गया है, लेकिन वो क्या है, वर्चुअल हॉलीडे है। वो वर्चुअल हॉलीडे का मतलब समझ रहे हैं आपकी, एक है बना दिया गया कि संस्था बंद रहेगी, वहाँ बंद रहेगा, लेकिन आपके लिए थोड़ी ना बंद है। आपको थोड़ी कोई रोक रहा है कि संडे को मत पढ़िए, संडे को बाहर मत जाइए, संडे को काम मत कीजिए, संडे को कोई एक्स्ट्रा वर्क मत कीजिए, ये कहीं थोड़ी ना। तो काम तो आप कर ही रहे हैं, या संडे को नहीं पढ़िए, नहीं पढ़ाइए, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो ये चीज़ है।
अगर आप एनालिसिस करते हो कि ओवरऑल एनालिसिस अगर है तो आपके लिए हर ईयर अच्छा था। इस बार हम लोग को जो ईयर गुजरा वो भी अच्छा था और आने वाला ईयर भी है वो भी अच्छा है। क्यों? सवाल ये है कि बात ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि जो भी ईयर हमारे साथ गुजरा है, ठीक है, खराब हो चाहे अच्छा हो, और खराब अगर होता है आपके साथ तो ज़्यादा बेटर है। कारण क्यों? कि कुछ ना कुछ तो सिखा के जाता है वो। अगर आपके साथ खराब हुआ है, आपने कोटेशंस पढ़े होंगे, फेल्योर आर द पिलर ऑफ सक्सेस, ठीक है। अगर खराब हुआ है तो ज़्यादा बेटर है। इसलिए कुछ हम लोग तो सीख तो लिए कि यहाँ पे खराब था, इसको पॉइंट आउट करना है, इसे नोटिस करना है, इससे आगे बढ़ना है। लेकिन अगर खराब नहीं हुआ होता तो फिर हम लोग सीखते क्या? अच्छा ही हुआ होता चारों तरफ से, तो सीखने को मौका तो मिलता है। तो बात वही है, अगर आपको हमेशा, मतलब कि हर एक बच्चे की बात करते हैं हम, अगर स्टूडेंट से, एक्चुअली स्टूडेंट का चैनल है तो हम स्टूडेंट को ही बोलना चाहेंगे। अगर सभी को हमेशा 90% स्कोर करे, सिंपल सी बातें हैं कि अगर मान ले कि पूरे स्कूल के स्ट्रेंथ में सारा बच्चा 90% ले, सारा बच्चा का 90% है, तो फिर कंपटीशन तो रहने जाएगा। फिर वहाँ पे क्या होगा, कोई कंपटीशन नहीं किसी के बीच में। कोई 90 लाता है, कोई 70, कोई 60, 50, तब कंपटीशन रहता है। कोई आगे सोचता है तब तो होगा कि हम आगे बढ़े। कोई 80 लाया, 90 लाया, तब 90 ला के दिखाते हैं। लेकिन अगर सारे वर्ग के बच्चे 90 लाएंगे तो फिर वहाँ पे कंपटीशन खत्म हो जाती है। इसलिए वही बात यहाँ पे ईयर के साथ है, साल के साथ है। हर एक साल मज़ेदार अगर गुजर जाए तो फिर कंपटीशन, साल में कंपटीशन रहा कहाँ, फिर किसी आदमी में कंपटीशन रहा कहाँ। इसलिए फ्लक्चुएशन बहुत जरूरी है। फ्लक्चुएशन बहुत जरूरी है। फ्लक्चुएशन का मतलब अप्स एंड डाउन। अप्स एंड डाउन जिंदगी में बहुत जरूरी है। जहाँ पे जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स है तो वहीं पे संभावनाएं बढ़ती है। जहाँ पे फ्लक्चुएशन ही नहीं है तो कहाँ पे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? बढ़ने की संभावना, कोई भी प्रयास कब होता है? जब हम खराब परिस्थिति में होते हैं तो प्रयास ज़्यादा होता है। अच्छे परिस्थिति में प्रयास नहीं होता है, प्रयास नहीं होता है। आज अगर हमारा बॉडी नॉर्मल है, अगर हमारा बॉडी नॉर्मल है, सब कुछ अच्छा फंक्शन कर रहा है, तो हम लोग निश्चिंत रहते हैं, चलो ठीक है, अच्छी बात है। हम लोग को डॉक्टर से मिलना भी नहीं चाहिए। लेकिन जैसा ही कुछ फंक्शनलेस होता है बॉडी तो हम लोग जाते हैं डॉक्टर के पास। तब वहाँ जाते हैं तो वो बताते हैं कि आपके शरीर में बहुत सारी परेशानियां हैं जो आप इसको बहुत दिन से इग्नोर कर रहे थे। वहाँ पे बहुत सारी टेस्ट होती है, तब हम जागरूक होते हैं। नहीं, तब जाके वहाँ पे हमारा बुद्धि खुलता है। इसलिए परिस्थिति खराब होना बहुत जरूरी है। अगर बीमार नहीं पड़िएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमारे बॉडी में क्या हो रहा है। जैसे बीमार पड़िएगा तब 2-4 गो टेस्ट होगा तो बहुत सारी बातें पता चलेगी कि यहाँ पे इसका यहाँ प्रॉब्लम था। तो पता आपको मॉरल, हम इतनी देर बोले तो आपको मॉरल क्या पता चला? कि आपको गिरना जरूरी है, डाउनफॉल जरूरी है, ठीक है, अप्स एंड डाउन्स जरूरी है, फ्लक्चुएशन जरूरी है। तब जाके आपकी स्थिति का पता चलता है। पूरे बॉडी का पता चला कब? जब आप बीमार पड़े तब। अगर बीमार नहीं पड़ते तो पता ही नहीं चलता कि आपका क्या शरीर में कौन सा ऑर्गन फंक्शन कर रहा है या फंक्शनलेस था। आप तो करते जा रहे थे, लेकिन आपको गिर गए अचानक। तब जाके आपको लगा कि नहीं, हमको एक अच्छे फिजिशियन या फिर किसी मतलब कि स्पेशलाइज्ड डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो मिले तो आपको सारी जानकारी दिया गया कि इग्नोर कर रहे थे आप, अपने आप को इग्नोर कर रहे थे। आपके पास तो ये सब समस्याएं थी, तो ये थी चीज़। तो
ओवरऑल हम अपने बच्चों को ये समझाना चाहते हैं कि आप इग्नोर ना करें। आप अगर परिस्थिति आ रही है तो आने दीजिए, वो अच्छा है। आपको सब कुछ मिलता गया तो आप इग्नोर कीजिएगा। अगर परिस्थिति आपका गंभीर है तो आपका चेकअप होगा। चेकअप होगा तो बहुत सारी चीज़ उभर के सामने आएगा। हम एग्ज़ाम देते हैं, मान लीजिए सिंपल सी बात है, आपने मेडिकल का एग्ज़ाम दिया, आईआईटी का एग्ज़ाम दिया, इंजीनियरिंग का दिया, मेडिकल्स का दिया, तो एग्ज़ाम के पहले आपको कभी पता नहीं लगता है कि हम क्या जानते हैं। आपको उस समय तक लगता होगा कि सारे क्वेश्चन बना के आ जाएंगे, हम भी डॉक्टर बन जाएंगे, हम भी आला लगा लेंगे, बैठ जाएंगे, सर्जन बन जाएंगे। भ्रम होगा आपका, ऐसा भ्रम पाल के बहुत सारे बैठे हुए हैं, ठीक है, कि हम कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप एग्ज़ाम का पेपर आपके सामने आता है और जब एग्ज़ाम दे के आते हैं तो पता चलता है कि हमसे तो बहुत बहुत आदमी आगे है। अभी हालात तो दूर की बात है, सिलेक्शन ही नहीं हुआ। तब समझ में आता है नहीं, इसके मतलब ये है कि आप अपने आप को साबित कब कर पाते हो कि हम अच्छा है ये बुरा है। आपके लिए कोई भी साल, कोई भी चीज़, कोई भी साल, कोई भी डे, कोई भी ईयर जॉयफुल हो सकता है। वही दिन आपका सबसे इम्पोर्टेंट डे होगा जब आप, जिस दिन आपका रिजल्ट आ गया, वही दिन न्यू ईयर है, वही दिन ओल्ड ईयर है। मान लें कि कोई बच्चे अभी मार्च में क्वालिफाई कर गए हैं, बहुत अच्छा, अप्रैल में, तो वो क्या हुआ, उसका श्रेय किसको जाता है? ऐसा नहीं कि 4 महीना का श्रेय थोड़ी ना है कि 2022 का क्वालिफाई है, वो 2020 में ही तो पढ़ा होगा, 2021 में ही पढ़ा होगा। सारा परिस्थितियाँ चलती रही, कोरोना आता रहा गया, ये आता रहा गया रहा, उसका वेरिएशन आता रहा। कभी कोरोना आया, डेल्टा वेरिएंट आए, अभी ओमिक्रॉन है, कलेक्टिवली डेल्मिक्रॉन है। तो वो बात की बातें हैं, वो किस पे अटैक करता है नहीं करता है, आप उस बात को इग्नोर कीजिए, ठीक है। हाँ, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, जो कि आपको गाइडेंस मिला है उससे आप ये रहिए कि हाँ ये ज़रूरी है, गाइडलाइंस। आप मास्क पहन के निकलिए, अच्छी बात है। आप कॉशन में रहिए, आप टाइम भीड़ में नहीं रहिए, ये सही चीज़ है। लेकिन आपका साल जो है सभी के लिए बेनिफिशियल है, हर एक दिन बेनिफिशियल है, हर एक डे इम्पोर्टेंट है। कोई दिन खराब नहीं है, कोई पहर खराब नहीं है, कोई मिनट खराब नहीं है, कोई आवर खराब नहीं है। हम उस आवर को, मिनट को अच्छा कैसे बनाएं, वो डैट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन, हाउ यूटिलाइज द टाइम, हाउ यूटिलाइज द टाइम। टाइम का मतलब ये नहीं कि हम डे को यूटिलाइज करें, टाइम का मतलब है हम मिनट को कैसे संभालें, आवर को कैसे संभालें, सेकंड को कैसे संभालें। अगर आपका आवर सही है, मिनट सही है, तो ऑब्वियसली डे सही होगा। हाँ, डे सही होगा तो ईयर सही होगा। हम ईयर को क्यों कोस, ये 2022 आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है, नो डाउट। 2021 आपके लिए भी बहुत अच्छा है था, 2020 सबके लिए अच्छा था। ये चीज़ तो आता है, इकोलॉजी है, आप इकोलॉजी पर है, इकोलॉजी में ऐसा चलता रहता है, डिजीज़ वगैरह, अनहेल्दी इन्वायरमेंट, बैलेंसिंग वगैरह आप पर है, ये सब चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अपने काम पे फोकस करो। और आई थिंक आपको इतनी सारी बातें आज हम एक तरह से मतलब कि फैमिलियर ग्रुप में डिस्कस किए हैं, एक हेल्दी माइंड में डिस्कस किए हैं। आपको उसको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका साल है, आपका ईयर है, आपका डे है, आपका मिनट है, आपका सेकंड है, आप इसको यूटिलाइज करो और यू आर द बेस्ट, ठीक है। आप सबसे अच्छे हैं, आपका दिन सबसे अच्छा है, ठीक है, आपकी सुबह सबसे अच्छी है, सब कुछ अच्छी है, आप इसको यूटिलाइज करो। और लास्ट ये चीज़ बोलना चाहेंगे, आप स्टार्टिंग कीजिए, आप सूर्य उदय के पहले उठा कीजिए। जब सूर्य उदय के पहले उठिएगा तो सारा दिन फ्रेश होगा। जिस दिन आप सूर्य उदय, आप, हम ये नहीं बोल रहे, आप एक्सपेरिमेंट करके देखो। एक दिन आप 10 बजे उठो, एक बार 5 बजे उठो, उस दिन में डिफरेंसेस देखना, उसके बाद आप हमको याद करना उस चीज़ को। ये एकदम लिखी हुई बातें हैं, इसमें कोई तरह का ये नहीं, नेचुरल बातें हैं, लिखी हुई क्या है, नेचुरल बातें हैं। तो लास्ट इज
मेरा संदेश ये है आपके लिए कि अर्ली टू राइज अर्ली टू बेड, आप पहले जाइए बेड पे, अर्ली टू राइज एंड वर्क हेल्दी, फील हेल्दी देन वर्क हेल्दी एंड ओवरऑल द डे, टोटल डे जो होगा वो आपका होगा, किसी और का नहीं होगा। अगर डे आपका है तो ईयर आपका है। आपके लिए हैप्पी न्यू ईयर, फिर से आपका नया साल आपके साथ हो, आपके फैमिली के साथ हो और आपका ग्रोथ हो और ईश्वर की कृपा आप पे हमेशा बनी रहे, माँ सरस्वती की कृपा हमेशा बनी रहे। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मंगलमय हो आपका नया साल।